हमारे पास ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा गोल्ड है, हुँ, कॉपर है, बट व्हाट अबाउट द एसेट्स जो ज़मीन के ऊपर हैं? और वो आपकी 25 करोड़ की आवाम है। इससे बड़ा असासा कोई नहीं हो सकता इस मुल्क का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस असासे की बात नहीं करते। आप एक डॉक्टर के पास जाती हैं, तो आप जब डॉक्टर का नुस्खा देखती हैं, तो उसमें जो दवाइयों उसमें एक तो डॉक्टर की फ़ीस है, उसमें अद्वियात हैं, उसमें टेस्ट्स हैं, सबसे कम कंपोनेंट अद्वियात का होगा। ट्रेड फेयर्स और ये चीज़ें बिल्कुल गवर्नमेंट कर रही है हेल्प, और गवर्नमेंट कंपनीज़ को लेके जा रही है, हमें दावत देती है कि आओ हमारे साथ डेलीगेशंस पे जाएँ और सारा कुछ। बट आई फील वी नीड टू डू मोर। डॉक्टर्स जब हमें देखते हैं, हाइनून को देखते हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनको पता है कि जो हाइनून की अद्वियात मैं अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करूँगा, उससे पेशेंट को असर होगा। आई डोंट बिलीव इन रेवोल्यूशंस, आई बिलीव इन एवोल्यूशंस। हुँ। तो मुझे लगता है कि एक इनिशिएटिव हम जिस दफ्तर में बैठे हैं वो इटसेल्फ एक इनिशिएटिव है, पिडमैक का। इट्स डेफिनेटली ग्रेट इनिशिएटिव। अस्सलाम वालेकुम। आपको वेलकम करते हैं एक नई एपिसोड में और जैसे कि आप जानते हैं हम बिज़नेस कम्युनिटी से एमिनेंट लीडर्स आपके सामने लेकर आते हैं जो कि अपनी लीडरशिप में कुछ नया करने की चाहत भी रखते हैं और इनफैक्ट कर भी रहे हैं। और वो अपना विज़न, अपना एक्सपीरियंस, अपनी एप्रीहेंशंस हमारे साथ आके शेयर भी करते हैं। और बिकॉज़ बिज़नेस कम्युनिटी आई बिलीव कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में जब तक आपकी बिज़नेस कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपका ताजर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक ऑब्वियसली पाकिस्तान उस तरीके से तरक्की नहीं कर सकता जब हम दूसरे ममालिक की तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें। आज मेरे साथ जनाब मौजूद हैं मिस्टर तौफीक अहमद खान साहब, एक सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। फार्मास्यूटिकल्स में इनका एक बहुत बड़ा नाम है और एक इंटरव्यू आज के लिहाज से डिफरेंट इसलिए भी होने वाला है बिकॉज़ एक बहुत ही यंग स्पिरिट के साथ और ख़ुद भी ही इज़ नॉट दैट मच ऑफ एज पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल के अंदर एक नाम बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं और माशाल्लाह इन्होंने बनाया भी है और बहुत सारे नए ट्रेंड्स भी इन्होंने मुतारिफ़ कराए हैं। बाहर से पढ़कर आए हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर अपना एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन और अपने विज़न को यूज़ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तौकीर और मैं अभी देख रही थी कि आपकी लीडरशिप में हाई नून हैज़ बिकम द कंपनी जो फोर्ब्स में 3 कंसेक्टिव ईयर्स में आई है। कितना टाइम लगा आपको फोर्ब्स में आने के लिए? बिकॉज़ एट लीस्ट इट्स अ वेरी रिनाउंड जर्नल और वहाँ पे आना एक बहुत बड़ी बात है। क्या कुछ चेंज आपको करना पड़ा यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, I'd like to appreciate that you guys have invited me on this show. जहाँ तक आपका सवाल रहा, ये एक काफ़ी लंबा सफ़र है, और ये सफ़र मैंने नहीं शुरू किया, मेरे फोर फादर्स ने शुरू किया। और जो फाउंडर्स थे आइनून के, उन्होंने 40 इयर्स अगो इसकी बुनियाद रखी। हुँ, And the first year that it came on Forbes was, I believe, 2018, और फिर 3 to 4 times लगातार मुसलसल कंपनी फोर्ब्स पे आती रही। उसके पीछे काफ़ी फैक्टर्स हैं, काफ़ी वजूहात हैं। एंड द फर्स्ट एंड foremost इज़ दैट वी आर अ बिग बिलीवर इन इन्वेस्टिंग इन आवर पीपल। हम समझते हैं कि सबसे बड़ा असासा एक इदारा हो जाए, कोई भी एक चीज़ हो जाए, उसके लोग होते हैं। सो वी हैव अ वंडरफुल टीम। अलॉन्ग विद दैट वी हैव अ वेरी क्वालिटी कॉन्शियस कल्चर, क्योंकि जब आपको फोर्ब्स वैल्यूएट करती है तो सिर्फ आपके रेवेन्यू सेल्स पे या आपके हुँ। प्रॉफिट्स पे नहीं करती, और भी बहुत फैक्टर्स होते हैं जिन पे करती हैं, कि आप सस्टेनेबल कितने हैं, आपकी एचआर प्रैक्टिसेस कैसी हैं, और एंड यस आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। तो वो सारे फैक्टर्स जब वो जोड़ते हैं, तो उनको लगा कि हाइनून इज़ वन ऑफ दोज कंपनीज इन एशिया दैट शुड बी फीचर्ड इन फोर्ब्स। हुँ। अच्छा, आपने अभी कहा ह्यूमन कैपिटल में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज़ पाकिस्तान के कल्चर और डायनामिक्स के लिहाज से बहुत कम कंपनियाँ हैं व्हिच एक्चुअली इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करना, उसको रिटेन करना और उसके टैलेंट को उसी तरीके से मेंटेन करना इज़ अ वेरी, वेरी डिफिकल्ट जॉब। सो अगर आपने फार्मास्यूटिकल में ये ट्रेंड इसको आपने फ़ोकस किया, चैलेंजेस क्या आए आपको? बिकॉज़ हमारी हमारी डायनामिक्स में ह्यूमन कैपिटल पे हम इतना इन्वेस्ट नहीं करते। देखिए, हमारे पास हमने जब ये काम शुरू किया, आई वाज़ ऑब्वियसली नॉट बॉर्न येट, तो एक चीज़ बड़े वाज़ेह थी,
कि दिस इज़ अ वेरी फ्रैजाइल एंड सेंसिटिव इंडस्ट्री। एट द एंड ऑफ द डे आप अद्वियात बना रहे हैं हाँ। और आपने एक ज़रिया बनना है शिफ़ा का, और वो विदाउट इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल पॉसिबल नहीं है। एक माइन्यूट या बहुत मिनिस्क्यूल गलती प्रोडक्शन लाइन पे, क्वालिटी कंट्रोल में बहुत डेट्रिमेंटल इफ़ेक्ट्स, बहुत बुरे नताइज ला सकती है एक पेशेंट के ऊपर या एक कस्टमर के ऊपर। So that is why it is extremely important for a company in our industry, especially, to keep investing in human capital, keep up with the global trends in pharmaceutical compliance and pharmaceutical quality standards. वो बहुत important है। और जहाँ तक आपकी बात रही ह्यूमन कैपिटल की, मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास बहुत हमारे पास फसलें हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर है, हमारे पास सारे सीजन्स हैं, हमारे पास ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा गोल्ड है, कॉपर है। बट व्हाट अबाउट द एसेट्स जो ज़मीन के ऊपर हैं? और वो आपकी 25 करोड़ की आवाम है। इससे बड़ा असासा कोई नहीं हो सकता इस मुल्क का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस असासे की बात नहीं करते। दे 2/3 आपकी जो आवाम है वो 30 से कम है, 2/3। Now this is a gold mine. This is the actual gold mine. The gold not underneath the ground but the gold above it. और इनको अगर इस सही जगह सही तरफ लगाया जाए और यूटिलाइज किया जाए थ्रू एजुकेशन एंड थ्रू many other things, so we can do wonders, and there is no shortage of talent in this country. बिल्कुल सही। अच्छा, अक्सर लोगों का विज़न चेंज हो जाता है जब वो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं और मेनी ऑफ देम नेवर वांटेड टू कम बैक, राइट? सो आपका तो एक एंसेस्ट्रल बिज़नेस था बट आप गए और वापस आए। सो क्या फ़र्क आपको नज़र आया है अप्रोच में? बिकॉज़ एक एक प्रॉब्लम है कि हम जो करिकुलम और इंडस्ट्री के अंदर एक लिंकेज नहीं बना पा रहे, अपने करिकुलम के अंदर हमारी इंडस्ट्री को जो चाहिए। सो जो आपके पास आते हैं स्टूडेंट्स, कितना वो एक आपको लगता है कि गैप ब्रिज कर रहे हैं आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और स्टूडेंट्स के अंदर? जितना भी कर रहे हैं इट्स नॉट इनफ। हुँ, चाहे वो हम हो जाएँ, चाहे दूसरी इंडस्ट्रीज़ हो जाएँ। आई बिलीव ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड एक्सपोज़र जो है, हुँ, वो आपको वो चीज़ें सिखाता है जो आपको एक क्लासरूम एनवायरनमेंट कभी नहीं सिखा सकती। येस, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एज़ वेल, कि आपको वो सोचना सिखाती है, आपको वो इंटरैक्ट करना सिखाती है, आपको वो एनालिसिस सिखाती है। बट जब आप आते हैं रियल वर्ल्ड में और आप देखते हैं कि नॉट एवरीथिंग इज़ लिनियर in life. There are so many variables um, in almost every business and almost any field that you choose. It might seem different from the outside, लेकिन जब आप on the job, hands on काम करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो completely आपको transform कर देता है। I feel कि बाहर अप्रेंटिसशिप का, इंटर्नशिप्स का और एक लर्निंग का एनवायरनमेंट ज़्यादा बेहतर है। इट्स मोर कोहेसिव बिकॉज़ वहाँ इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया लिंकेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ हैं, मौजूद हैं, बट देन अगेन वही बात है, नॉट इनफ। देयर आर वे टू मैनी स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान एंड वे टू मैनी फ्यू अपॉर्च्युनिटीज़। Um, we are, I would say we are a very big, in a way, we're a mini university for pharmacists and biologists and chemists. हम हर साल सैकड़ों में आते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स। दे गेट ट्रेन्ड, दोज हु वांट टू स्टे get to stay, those who want to move out, but in the end we get to train a lot of them and we get to retain a lot of them as well. तो इंटर्नशिप्स भी हम ऑफ़र करते हैं, बट मेनली हम बहुत बड़ा कोहॉर्ट वी स्पॉन्सर अ लॉट ऑफ फार्मास्यूटिकल फार्मेसी डिपार्टमेंट्स अक्रॉस पंजाब, इंक्लूडिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। And we always believe that the investment should start at the earliest stage. हुँ। जब आपके जब वो स्टूडेंट्स होते हैं और वहाँ जब वो इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस स्ट्रॉन्ग होंगे, तो ये सिर्फ़ इंडस्ट्री का फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ़ एकेडेमिया का फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उन स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा बिल्कुल सही। और उन तालिब इल्म का फ़ायदा होगा जो वहाँ से ग्रेजुएट करके
वर्कफोर्स बाहर है, एंटर कर बिल्कुल रहे हैं। सही। अब आपकी थोड़ी इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। जो अद्वियात की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, पिछले कुछ सालों में हम अक्सर देखते हैं ओवरनाइट कीमतें बढ़ जाती हैं। बट जो लोग ट्रैवल करते हैं दे वुड स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान में अद्वियात बाहर के मुकाबले में फिर भी बहुत सस्ती हैं एज़ कम्पेयर टू आप गल्फ चले जाएँ, आप अमेरिका चले जाएँ, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। इवन छोटी-सी गोली जो यहाँ शायद ₹100 की मिलती हो, वहाँ पे आपको वो कॉस्ट $20 या $20 प्लस कर रही होती है। आपकी इंडस्ट्री से कई दफ़ा आवाम शिकायत करती है कि जनाब ओवरनाइट कीमतें बढ़ा देते हैं। वो क्या वजूहात होती हैं? आपको सपोर्ट नहीं मिलती गवर्नमेंट की या फिर कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो असरअंदाज हो रहे होते हैं? मुझे पता था ये सवाल होगा। एंड देखिए, बहुत सेंसिटिव इशू होता है हुँ, जब आप एक क्रिटिकल प्रोडक्ट की हुँ, कीमत की बात कर रहे होते हैं। इन पाकिस्तान आपको समझना पड़ेगा, डायनामिक्स कुछ मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान में अभी रिसेंटली ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, जो ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है हमारी ड्रैप, उसने ये किया है कि द अद्वियात का जो यूनिवर्स है उसको 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया है। एक है आपके एसेंशियल प्रोडक्ट्स और एक है आपके नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स। तो जो आपके एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उन पे एक मैक्सिमम कैप लग गया है और जो आपके नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनमें फ्रीडम दे दिया है कंपनीज़ को कि वो आपस में कम्पीट करके बेस्ट प्राइसेस सेट करें। अब आपको ये बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान में आप अगर देखें पर कैपिटा कंजम्पशन और हेल्थ बहुत कम है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि दवाइयाँ भी सस्ती हैं। आप चलें डेवलप्ड कंट्रीज़ को तो बिल्कुल साइड पे कर दें, बट डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी साइड पे कर दें। पाकिस्तान में कीमतें दुनिया के बहुत लीस्ट डेवलप्ड ममालिक से भी कम हैं। हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी इंडस्ट्री एक कंसिडरेबल अमाउंट एक्सपोर्ट करती है और अल्हम्दुलिल्लाह से एक्सपोर्ट्स पूरी इंडस्ट्री की बढ़ती जा रही हैं। तो जब हम जाते हैं एक्सपोर्ट मार्केट्स में, हम रियलाइज़ करते हैं कि पाकिस्तान इज़ स्टिल वेरी वेरी कम्पेटिटिव ऑन प्राइस। हमारे आप एक डॉक्टर के पास जाती हैं, तो आप जब डॉक्टर का नुस्खा देखती हैं तो उसमें जो दवाइयों उसमें एक तो डॉक्टर की फ़ीस है, उसमें अद्वियात हैं, उसमें टेस्ट्स हैं, सबसे कम कंपोनेंट अद्वियात का होगा। हुँ। डॉक्टर आप क्या 4-5 हज़ार तो फ़ीस ले लेते हैं। तो लेकिन नॉर्मली आप को वो एंटीबायोटिक लिख के देंगे, वो आपको अगर कोई पेट ख़राब है, तो आपको अगर कोई और चीज़ लिख के देंगे, तो वो उसकी वैल्यू तो डॉक्टर की पर्ची से और जो वो टेस्ट्स आप बाहर से करवाएँगे, चाहे ब्लड टेस्ट हो जाए, चाहे दूसरे डायग्नोस्टिक्स हो जाए, उससे कम है। सो आई स्टिल फ़ील कि मैं ये नहीं कह रहा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कीमतें और बढ़नी चाहिए और समथिंग लाइक दैट। आई फ़ील कि जो करंट स्टेट है प्राइसेज़ की, वो उस तरह से नहीं बढ़ेगी। उसकी वजह ये है कि 800 कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में हुँ। ऑलमोस्ट। 800 कंपनीज़ का मतलब है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। अगर मैं आज कीमत बढ़ाऊँगा, तो जिसकी कीमत मेरे से कम है, बहुत लोग उससे लेंगे अद्वियात, उसकी लेंगे अद्वियात। सो आई बिलीव कि जो ड्रैप ने फ़ैसला किया, वो बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है। और जहाँ तक आप बात कर रही हैं ओवरनाइट इंक्रीज़ की, वो हमें ओवरनाइट लगता इसलिए है क्योंकि साथ-साथ वीक टू वीक या मंथ टू मंथ प्राइसेज़ इंक्रीज़ नहीं हो रही होती। आप अगर दूसरी कमोडिटीज़ देखें, आप अगर अपनी फूड बास्केट देखें या आप अपनी कोई कोई भी आप और चीज़ देखें, एनर्जी बास्केट देखें, आप अपनी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देखें, ये चीज़ें तो साथ-साथ बढ़ती रहती हैं। हुँ। पिछले 3 साल में आप देखें फूड की कॉस्ट कहाँ से कहाँ चली गई हैं। जनरल लिविंग कॉस्ट कहाँ से कहाँ चली गई हैं। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कहाँ से कहाँ चली गई हैं, गैस कॉस्ट्स कहाँ से कहाँ चली गई हैं। तो सो बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट हुँ, अभी द मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट तो आज ही जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि जनाब इंडस्ट्रियलिस्ट को हम ₹4 फ़ी यूनिट बिजली सस्ती कर रहे हैं हुँ। उनके लिए। आप लोगों को गैस के भी इश्यूज़ हैं, उस पे भी वो काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट से क्या इनिशिएटिव्स चाहिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को? गवर्नमेंट से क्या इनिशिएटिव्स चाहिए? गवर्नमेंट से प्राइसिंग पे मैं बात नहीं करूँगा। पर्सनली फ़ील आई डोंट नो कि इंडस्ट्री इसके बारे में क्या फ़ील करती है मेरी, बट आई पर्सनली फ़ील के हुँ, वी शुड नॉट बी आस्किंग द गवर्नमेंट एंड गोइंग आफ्टर देम एंड आस्किंग देम फॉर हायर प्राइसेज़। हुँ। We need a different type of support from the government. And that support, number one being that we want to build this into being an export-centric industry. बहुत मसाइल, चाहे वो क्वालिटी के हों, बहुत बड़ा पोर्शन है आपके मुल्क में अद्वियात का जिधर क्वालिटी इश्यूज़ मौजूद हुँ। हैं।
आप जब एक्सपोर्ट सेंट्रिक इंडस्ट्री बनाते हैं तो आपके बहुत क्वालिटी इश्यूज भी रिजॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। तो एक्सपोर्ट सेंट्रिक इंडस्ट्री वैसे नहीं बन सकती। आपके फॉर एग्जांपल आपके कमर्शियल अटैचीज जो आपकी हर एम्बेसी या हाई कमीशन के साथ अटैच्ड हैं पूरी दुनिया में, उनको टारगेट्स मिलने चाहिए टू फैसिलिटेट नॉट जस्ट द फार्मा इंडस्ट्री बट ऑल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। हुँ। फैसिलिटेशन हो उनकी। फार्मा इंडस्ट्री को अ, बिजली की कीमतों से बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं होती। वी आर नॉट अ वेरी एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री। वी आर यस वी हमारा रॉ मटेरियल, हमारी एपीआई कॉस्ट, हमारी पैकेजिंग कॉस्ट, दीज थिंग्स मैटर अ लॉट टू अस, बट एनर्जी कॉस्ट इज़ नॉट अप देयर एज़ बीइंग द मेजर कॉस्ट। um, I feel that government needs to provide us with tools. Government needs to become an enabler. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, ड्रैप है, वो भी कोशिश कर रही है। वहाँ कहीं न कहीं एक एनेबलमेंट की ज़रूरत है, कि इंडस्ट्री को सपोर्ट दी जाए कि वो एक्सपोर्ट कर सके। अब एक्सपोर्ट अ, ट्रेड फेयर्स और ये चीज़ें बिल्कुल गवर्नमेंट कर रही है हेल्प, और गवर्नमेंट कंपनीज़ को लेके जा रही है, हमें दावत देती है कि आओ हमारे साथ डेलीगेशंस पे जाएँ और सारा कुछ। बट आई फील वी नीड टू डू मोर। I feel that we need to build unified strategies. We need to give targets to our trade bodies, to our commercial attaches कि आप बिजनेस लाएं पाकिस्तान के लिए। कब एंड में तो कंपनी नहीं लाना है बिजनेस, बट प्लेटफॉर्म्स दिए जाएं, जिस तरह इंडिया को दिए गए, इंडिया की गवर्नमेंट ने दिया है, जिस तरह चाइनीज़ गवर्नमेंट ने चाइना की गवर्नमेंट को दिया है। और आई बिलीव कि उनकी इंडस्ट्रीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। इंडिया फार्मास्यूटिकल इज़ स्टिल सफरिंग जो अमेरिका के टैरिफ्स के बाद, तो पाकिस्तानीज़ के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ बनी है वहाँ पे? पाकिस्तानीज़ के लिए प्राइमरीली अमेरिका में नहीं बनी, क्योंकि अनफॉर्च्युनेटली पाकिस्तान का कोई भी फार्मास्यूटिकल प्लांट एफडीए अप्रूव्ड नहीं है। जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका में, उनकी रेगुलेटरी बॉडी वो है, जैसे पाकिस्तान में ड्रैप है। तो ये हमारी बदकिस्मती है, और कहीं न कहीं हमारी, मैं कहूँगा, नाअहली भी है कि हम नहीं जा सके एफडीए अप्रूवल पे, एक भी प्लांट नहीं है। तो अ इट्स इट्स द शॉर्टकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट या फिर पर्सनल जो इन्वेस्टर्स हैं? I feel that it is partially due to the shortcoming of the industry itself. The industry might not agree with what I said, हुँ, but काफ़ी हद तक we have to look inwards. हमारी हुँ, अपनी प्रायोरिटीज़, हमारी अपनी कोताहियाँ हैं। आप बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश में काफ़ी एफडीए अप्रूव्ड प्लांट्स हैं। हुँ, और सबसे सरप्राइजिंग बात मैं आपको बता दूँ कि 1950s में पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो इंडिया और इवन चाइना की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से आगे थी। ठीक है। यहाँ ज़्यादा प्लांट्स थे कंपेयर्ड टू इंडिया एंड चाइना, इमेजिन। एंड नाउ इट्स कंप्लीटली द अदर वे अराउंड, बट दैट डज़न्ट मीन वी कांट कैच अप। एवेन्यूज़ मौजूद हैं, दुनिया में बहुत काम हो रहा है न्यू ड्रग डिलीवरीज़ पे, न्यू थेरेपीज़ पे। अनफॉर्चुनेटली आपके मुल्क में डिज़ीज़ बर्डन भी बहुत हाई है। Uh, 1/3 of the population is either diabetic or pre-diabetic in Pakistan. हुँ, Almost 25% of the population is hypertensive or pre-hypertensive in Pakistan. Almost 50% of children are malnourished in Pakistan. मैं तो समझता हूँ कि ये असल चैलेंजेस तो ये हैं। हुँ। यही जो 50% अनफॉर्चुनेटली malnourished बच्चे हैं हमारे मुल्क में, वर्कफोर्स में इन्होंने ही आना है। तो अगर ये बायोलॉजिकली कैपेबल ही नहीं होंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अच्छा, कुछ नए एवेन्यूज़ की बात करते हैं। अक्सर जिस तरह कैंसर की कुछ मेडिसिन्स हैं और कुछ ऐसे और भी चीज़ें जिस तरह कुछ आई प्रॉब्लम्स हैं उनके इंजेक्शंस हैं। कीमोज़ की जो मेडिसिन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और शायद प्रोबेबली इसलिए वो इम्पोर्ट भी होती हैं इस वजह से। इस पे आपकी इंडस्ट्री कुछ काम करी कि बिकॉज़ कैंसर कैंसर इटसेल्फ इज़ अ बिग रिस्क। बहुत सारे पेशेंट्स पाकिस्तान में तो खैर बहुत ज़्यादा रेशो है हर तरह के बिल्कुल। कैंसर की। सो फ़ोकस नहीं किया गया या फिर जंप इन नहीं कर रही कि थोड़ा-सा दवाइयों के अंदर इस पे काम किया जाए ताकि प्राइसेज़ लो डाउन हों? बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी रिसेंटली ही इंडस्ट्री में कुछ कंपनीज़ हैं जो ऑन्कोलॉजी की तरफ गई हैं। हुँ, उसमें वो कैंसर के कीमो कॉकटेल्स हुँ, बना रहे हैं, और येस, ज़्यादातर ये बाहर की कंपनियों ने ही सर्व किया है और हुँ, बहुत इम्पोर्ट होती रही है। और वही जो आप जिस तरह मैं बात कर रहा था डिज़ीज़ बर्डन की, तो कैंसर का भी बर्डन बहुत हुँ, हाई है आपके मुल्क में। तो आई बिलीव कि वो एक ऐसी है, अब लेकिन काफ़ी कंपनीज़ हैं जो आ रही हैं, तो आपको आने वाले सालों में नज़र आएगा
कि बहुत पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं जो ऑन्कोलॉजी या कैंसर के पेशेंट्स को सर्व कर रही हैं। और उसके साथ-साथ द गुड थिंग इज़ दैट कैंसर पे बहुत काम हो रहा है पूरी दुनिया में। सो अपार्ट फ्रॉम कीमोथेरेपी मैनी न्यू ड्रग्स एंड मैनी न्यू एवेन्यूज़ खुल रहे हैं टू ट्रीट कैंसर। जिसमें मैब्स है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, जिसमें एमआरएनए है कि आपकी बॉडी के डीएनए के थ्रू कैंसर इम्यूनोथेरेपी है कि आपकी इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को अटैक करे। और ये चीज़ें सिर्फ़ अब बहुत दूर की बातें नहीं हैं, ये बाहर के मुल्कों में टेस्टिंग फ़ेज़ से निकल के पेशेंट्स को मिल रही हैं और बहुत बिल्कुल बहुत सही। जल्दी इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में भी थेरेपीज़ आम हो जाएँगी। अच्छा, पाकिस्तान में लोग अवेयर बहुत हुए हैं। अवेयरनेस इन द सेंस कि मल्टी विटामिन्स, ओवर द काउंटर्स मैग्नीशियम, इंस्टा ने कहा जनाब रात को सोने से पहले मैग्नीशियम खा लें, फिश ऑयल कैप्सूल्स भरमार है। फिर एक ट्रेंड आया अब जो आजकल बड़ा फिनोमेना है जनाब, ओज़ेम्पिक एंड मोंजारो का। सो अब नाउ वी आर लोकली प्रोड्यूसिंग ओज़ेम्पिक एंड मोंजारो के भी ब्रांड ऐसे सब्स्टिट्यूट आ रहे यस। हैं। सो लेकिन जो अक्सर लगाने वाले हैं वो ये कहते हैं जनाब कि उस ओज़ेम्पिक का फ़र्क चूँकि वो 27,000 की एक डोज़ है, बाहर की है, तो यहाँ पे अगर 4,000 की एक डोज़ पर वीक मिल रही है तो फ़र्क पैसा नहीं है। अम, टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है प्लेसिबो इफ़ेक्ट ज़्यादा है। हुँ। पाकिस्तान में जो कंपनीज़ अम, लेके आई हैं, उनमें से कुछ बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं और वो उन्हीं सप्लायर से ले रही हैं, जिनसे वो बड़ी अमेरिकन कंपनीज़ बहुत दफ़ा ये होता है, बहुत हुँ। बड़ी अमेरिकन कंपनीज़ भी ले रही होती हैं। इतना कोई देखें, ये पेप्टाइड्स हैं, ये सीमाग्लूटाइड हो गया, ट्रिपेटिज़ाइड हो गया, हुँ। आगे जाके रीटाटुडाइड आ रहा है। तो ये मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए मेनली अभी प्रिस्क्राइब होते हैं। और जहाँ तक बात रही आपके 27,000 वाली लें या हम 4,000 वाली लोकली मेड लें, आई फ़ील के 19-20 से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होगा एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज़ जिन कुछ चंद कंपनीज़ ने लॉन्च की है, आई कैन वाउच फॉर दोज़ कंपनीज़ दैट दे आर डूइंग अ ब्यूटीफुल सो ग्रेट जॉब। वेयर कम्स इन वेरी अब तो एक तो आप जवाब दे चुके हैं कि हाँ, कंपनीज़ आर नॉट एफडीए अप्रूव्ड, हुँ, लेकिन जो चीज़ें डॉलर्स के अंदर कॉस्ट कर रही हैं, मंजारो इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यस। पाकिस्तान में एक डोज़ शायद 40,000 की मिल रही है और ज़ेम्पिक आपको मंथली 30,000 कॉस्ट कर रहा है। तो फिर अगर इसी कॉस्ट के साथ ये एफडीए अप्रूव्ड हो जाएँ, तो बाहर तो पाकिस्तानी कंपनीज़ विल डू वंडर्स विद दैट। Absolutely, absolutely. This is the opportunity. And this is why now Pakistani companies are waking up to the reality of compliance. आज के दिन काफ़ी प्लांट्स एफडीए नहीं एफडीए से कम होता है, एक मेंबरशिप क्लब है पिक्स का। तो पिक्स कंप्लाइंट बहुत कंपनीज़ हो गई हैं। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, वो ये हैं कि एफडीए कंप्लायंस पे जाना चाहिए। अगर आप एफडीए कंप्लायंस पे जाते हैं तो मोस्ट लाइकली यू वुड बी एबल टू सेल योर ड्रग्स, योर थेरेपीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। कॉस्ट इज़ अ बिग डिटर्मिनेंट एफडीए पे जाने के लिए जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और फिर उसके बाद रनिंग कॉस्ट है उसको मेंटेन रखने की, आई थिंक वो एक डेट्रिमेंटल फैक्टर है हुँ। पाकिस्तानी कंपनीज़ के लिए जो वो नहीं जाती। वरना अगर अगर लेट्स से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना होती तो इट मेक्स कंप्लीट सेंस कि आप बाहर अगर एक चीज़ 40,000 की है या 4,000 की है तो हम क्यों नहीं बेच सकते बाहर। तो मसला यही कि वन टाइम कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और फिर उसकी रिकरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान का एक इमेज है ना एक इमेज। और पाकिस्तान का ग्लोबली एक इतना क्वालिटी कॉन्शियस इमेज नहीं है। चाहे कोई भी आप हमारा प्रोडक्ट ले लें। आप लोगों के चेयरमैन साहब हमारी इनॉग्रेशन पे आए थे और उन्होंने यही बात की थी कि मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ और मुझे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स नहीं नज़र आते, मुझे पाकिस्तानी चीज़ें नहीं नज़र आती। और वो वन ऑफ द मेन रीज़न्स इसलिए ही है कि वी डोंट स्ट्राइव टू गो देयर। हुँ। एट द एंड ऑफ द डे हम जितना मर्ज़ी अच्छा प्रोडक्ट बना लें, इट विल स्टिल बी मेड इन पाकिस्तान। येस, आई एग्री कि सबको इंडिविजुअल एफर्ट करनी पड़ेगी पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान का परसेप्शन बेहतर करने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे उसकी एक कंटिन्यूअस एफर्ट रिक्वायर्ड है। नॉट वन हुँ, टाइम एफर्ट, कंटिन्यूअस, मुसलसल, ईयर आफ्टर ईयर, हुँ। डेकेड आफ्टर डेकेड टू रीच दैट पिनेकल ऑफ क्वालिटी, नॉट जस्ट इन फार्मास्यूटिकल्स बट इन अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज़। बिल्कुल सही। मतलब चूँकि योर कंपनी इज़ आल्सो बेस्ड इन पंजाब, हाउ मच पंजाब गवर्नमेंट इज़ फैसिलिटेटिंग? मरीम नवाज़ साहिबा इनिशिएटिव्स तो काफ़ी लेकर आई हैं। सो कुछ डिफरेंट रेवोल्यूशन आया है आपके लिए?
देखें जी, आई डोंट बिलीव इन रेवोल्यूशंस, आई बिलीव इन एवोल्यूशंस। हुँ। तो मुझे लगता है कि एक इनिशिएटिव हम जिस दफ्तर में बैठे हैं वो इटसेल्फ एक इनिशिएटिव है, पिडमैक का। It's definitely a great initiative, and the way it's being managed, the way it's being run, हुँ। is very welcoming, and it's very satisfying for an industrialist like myself to see these things happening. जो उधर एक हमें बिल्कुल एक टैक्स हॉलिडे तो मिल ही रही है, but the infrastructure that we have been provided in Sundar Industrial Estate, we also have a couple of plants there, and in Quaid-e-Azam Business Park is world class. सो वी आप फिर इस इंडस्ट्रियल एस्टेट मिल गई है। नेक्स्ट स्टेज ये है कि इंडस्ट्रियल प्लेटफ़ॉर्म्स मिलें, हुँ। जिस तरह चाइना में होता है। और वो प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे हैं कि एक इंडस्ट्रियल एस्टेट सिर्फ़ बिजली का कनेक्शन नहीं दे रही होती, बल्कि और बहुत चीज़ें दे रही होती है। अगर वहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको स्टीम चाहिए, तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एस्टेट से स्टीम ले रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल एस्टेट से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं। हुँ। इंडस्ट्रियल एस्टेट के जॉइंट वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं। तो वो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिल गया है हमें। बट नेक्स्ट स्टेज इंशाल्लाह जो मुझे नज़र आ रहा है कि अनकरीब वो भी होगा कि हमें इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम्स मिले। तो पंजाब में जो देखें ओवरऑल बिज़नेस एनवायरनमेंट हुँ। इज़ नॉट दैट हुँ। पाकिस्तान में इट्स नॉट दैट फ्रेंडली। I am sitting here with you because I have been given a platform. मेरे अपने टैलेंट से ज़्यादा मेरा नसीब है ये, जो मैं आपके साथ बैठा हूँ। My forefathers worked very hard and I'm sitting here with you today. मेरा अपना इसमें इतना ज़्यादा नहीं है एफर्ट। येस, आई एम वर्किंग एंड आई एम डूइंग दिस, बट आज के दिन अगर मैं फ्रॉम स्क्रैच एक चीज़ शुरू करना चाहूँ, तो बहुत रिग्रेसिव है, मुश्किल। मुश्किल है। आई हैव टू डील विद लाइक मोर देन 12 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो वहाँ गवर्नमेंट का काम पुलिस करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम इनेबल करना है। राइट। सो आई थिंक द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ टुडे वांट्स दैट इनेबलमेंट, कि हम सिर्फ जो पुराने बैठे हैं वही तरक्की करते रहें। What about the new people? What about the new people in entering our industry? What about the new people wanting to start other industries? फिर वो नहीं करते देख के कि कितना मुश्किल है। आई गेस अब ये सवाल भी शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक फिनोमेना है आपकी इंडस्ट्री का, और अक्सर आम जनरल पब्लिक अक्सर कंप्लेन करती है कि जब आप प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सो डॉक्टर्स कि चूँकि कंपनीज़ के साथ अच्छे टाइज़ अप होते हैं, तो वो वही मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, और वो फिर मिलती भी उन्हीं के पास से है, बाहर से कहीं मिलती भी नहीं है। ये क्या फिनोमेना है? इज़ इट समथिंग कि आप आपके जो इंडस्ट्री के लोग हैं दवाई को या उस मेडिसिन को बड़ा एक्सक्लूसिव रखना चाहते हैं या सेल बढ़ाना चाहते हैं? व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दैट? आई थिंक इट्स अ स्टिग्मा। हुँ। इट्स अ स्टिग्मा अटैच्ड टू आवर इंडस्ट्री, और दिस इज़ द और ये टिल अनफॉर्च डेट हो रहा है। बड़े-बड़े डॉक्टर्स ऐसे एंड हैं। दिस इज़ एन अनफॉर्च्यूनेट पार्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्लोबली। तो ग्लोबली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टेंटेड है इस वजूहात से कि जो एक हमारा कांस्टेंट कनेक्ट है विद डॉक्टर्स, हुँ। दैट रेजेस अ लॉट ऑफ आईब्रोज एंड क्वेश्चंस। आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, फॉर माई कंपनी, कि वी हैव ऑलवेज बिन अ साइंस फर्स्ट कंपनी। और हमने डॉक्टर्स डॉक्टर्स जब हमें देखते हैं, हाइनून को देखते हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनको पता है कि जो हाइनून की अद्वियात मैं अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करूँगा, उससे पेशेंट को असर होगा। हुँ। जो 40 साल में हमने लेगेसी बिल्ड की है, वो अराउंड क्वालिटी की है। बट येस, देयर आर एक्टर्स एंड देयर इज़ रियलिटी। आप कोई और इंडस्ट्री उठा के देख लें, तो वहाँ भी बहुत ऐसी रियलिटीज़ निकलेंगी। बट दिस इज़ एन अनफॉर्च्यूनेट रियलिटी ऑफ आवर इंडस्ट्री ग्लोबली। बट कहीं न कहीं यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड के अद्वियात तो एक डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब करनी है। हुँ। द एक जॉब कनेक्शन होना तो लाज़मी है, जब तक आप कनेक्शन, बताएँगे नहीं कि हाँ, दवाई है तो कैसे बट डॉक्टर वो प्रिस्क्राइब बट करेगा? वो कमर्शियल कनेक्शन नहीं होना चाहिए। हुँ। एंड वन शुड compete on quality and one should compete on price. हुँ। These are the two main things. सो अब एक आखिरी सवाल, आपका क्या विज़न है? और एक इनिशिएटिव भी शायद आपने लिया है, वो क्या इनिशिएटिव है जिसके अंदर आपको लगता है कि शायद आप एक लेगेसी बना पाएँ या कुछ डिफरेंट कर पाएँ? हमने अभी कायदे आज़म इंडस्ट्रियल पार्क में लैंड एक्वायर किया,
बात को तो 2 साल हो गए हैं, बट हमने अब उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की है लास्ट दिस मंथ, एंड दैट इज़ फॉर अ न्यू फार्मास्यूटिकल प्लांट और वन ऑफ इट्स काइंड, नॉट ओनली इन पंजाब बट इन पाकिस्तान। जो मैं आपसे बैठ के कंप्लायंस और एक्सपोर्ट की हुँ, बात कर रहा था, हुँ, ये उसका एक हुँ, इनेबलर होगा, और ये हमें एक प्लेटफ़ॉर्म हम बनाना चाहते हैं, जिधर फ़ोर्स का मैं आपको इसका नाम फ़ोर्स है, एंड फ़ोर्स स्टैंड्स फॉर फैक्ट्री ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड एक्सीलेंस। ठीक है। इसका मतलब यही है कि आप एक ऐसे इंडस्ट्री लगाएँ, जो आप पूरी दुनिया में कह सकें कि ये कहीं भी इतनी अच्छी क्वालिटी की यहाँ अद्वियात बन रही हैं कि दुनिया में कहीं भी एक्सपोर्ट हो सकती हैं। वी वांट टू गेट द बेस्ट सर्टिफिकेशंस, हुँ। द बेस्ट अप्रूवल्स फ्रॉम ऑल ओवर द So वर्ल्ड। are you preparing for the FDA as well? वी आर डेफिनिटली बिल्डिंग एन एफडीए हुँ, कंप्लायंट प्लांट। एफडीए कंप्लायंट प्लांट तो हमने बनाना है, और इंशाल्लाह हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम इसको एफडीए अप्रूवल लेके दे सकें। इस प्लांट का जो मेन मकसद है वो है पेशेंट्स को नई थेरेपीज़ देना। हमारे एग्ज़िस्टिंग प्लांट्स पे हम चीज़ें बना रहे हैं, बट यहाँ हम नई चीज़ें बनाना चाहेंगे, जो अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हैं। कि सबसे पहले जो यहाँ एक इतना हाई डिज़ीज़ बर्डन है, उसको थ्रू न्यू एंड नॉवल थेरेपीज़ हुँ, आप सर्व करें। जो ज़्यादा इम्पैक्ट लाएगा पेशेंट की लाइफ्स में। पेशेंट नंबर 1, हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो पेशेंट है। और उसके बाद येस, वी वांट टू लुक आउटवर्ड्स एंड वी वांट टू एक्सपोर्ट हुँ। फ्रॉम दिस प्लांट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंशाल्लाह, गुड लक ये फॉर दैट। हमारा थैंक यू वेरी बहुत मच। अच्छा लगा आपके इनोवेटिव आइडियाज़ सुन के बिकॉज़ मिथ्स बहुत ज़्यादा होती हैं इंडस्ट्रीज़ को लेके और जिस तरह इन्होंने कहा बहुत सारे स्टिग्मास अटैच थे, लेकिन जब तक आप बात नहीं करेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, आप उसके रिप्रेजेंटेटिव से बात नहीं करेंगे तब तक आपको रियलिटी पता नहीं चलेगी कि उनकी एंड की चीज़ें क्या हैं और हक़ाइक़ अवाम के सामने क्या है। तनकीद करना आसान है, बट काम करना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया जी आपका। थैंक सो यू। मुझे आपसे चाहूँगी इजाज़त और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।